हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फेज डायग्राम ऑफ सल्फर। फेज डायग्राम ऑफ सल्फर को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने वाटर और CO2 के फेज डायग्राम को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फेज डायग्राम ऑफ सल्फर। सल्फर हमारे पास में 4 फेजेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, सल्फर 4 फेजेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स हमारे पास में रोम्बिक सल्फर होता है, रोम्बिक सल्फर जिसकी नोटेशन हम रखेंगे SR। सेकेंड इज द मोनोक्लिनिक सल्फर, थर्ड इज द लिक्विड सल्फर एंड फोर्थ इज द वेपर सल्फर। ये हमारे पास में 4 फेजेस होते हैं जहाँ पर सल्फर एग्जिस्ट करता है। बट हमारे पास में लिक्विड फेज है, वेपर फेज है, लेकिन रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों किसके अंदर आते हैं, सॉलिड फेज के अंदर आते हैं। इट मीन्स एक हमारे पास में सॉलिड फेज है, लिक्विड फेज है और वेपर फेज है। बट ओवरऑल सल्फर हमारे पास में 4 फेजेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करेंगे सल्फर के फेज डायग्राम के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने की बात करेंगे। होगा क्या हमारे पास में कि अगर 4 फेजेस हैं तो अगर फेज इक्विलिब्रियम की बात करने हैं, 4 फेजेस है तो इट मीन्स हमारे पास में सभी के सभी फेज क्या होंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। कैसे होंगे, इस टाइप से हमारे पास में सभी के सभी क्या इक्विलिब्रियम के अंदर हैं। अब बात करते हैं रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, लिक्विड एंड वेपर। अब देखते हैं हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, C-P+2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। C क्या होता है आपके पास में, सब्स्टिट्यूएंट -R होता है। सब्स्टिट्यूएंट कितने आपके पास में, 1 2 3 4। इट मीन्स C इज इक्वल टू 4 -R क्या है, या तो कोई आयन प्रेजेंट होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, या कोई रिएक्शन होगी आपके पास में। यहाँ पर हमारे पास में क्या 3 इक्विलिब्रियम है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, 3 C की वैल्यू कितने आपके पास में 1 आए। फेज कितने हैं यहाँ पर, 4 फेज हैं, 1 2 3 4। आपने यहाँ पर सॉलिड फेज एक नहीं लेके चलना है। आप प्रीवियस वीडियो के अंदर, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जो सॉलिड होते हैं उनको डिफरेंट फेजेस के अंदर रखा जाता है। लिक्विड और वेपर को सेम फेज के अंदर ले सकते हैं, बट सॉलिड को आपके पास में डिफरेंट फेजेस के अंदर रखा जाता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इट मीन्स C की वैल्यू कितना 1 है, फेज हमारे पास में 4 है +2। यहाँ से हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू मिलती है -1। ठीक है, बट कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू माइनस के अंदर नहीं आती है। ये हमारे पास में क्या मीनिंगलेस चीज़ है, ये हमारे पास में मीनिंगलेस है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू माइनस में चली गई। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में 3 फेज ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, 3 फेज ही इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। जो हमारे पास में चारों फेजेस है, चारों एक साथ इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ हमारे पास में 3 फेज ही इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो F की वैल्यू है नेगेटिव में चली गई है और F कभी नेगेटिव के अंदर नहीं होता है। इट मीन्स 4 फेजेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, 3 फेज ही एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। अब ये 3 फेजेस एग्जिस्ट कैसे करेंगे, हम इसके डायग्राम को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास में 3 फेज है इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है, और ये हमारे पास में डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है। नोटेशन रखते हैं A B C D E और F। ये हमारे पास में रोम्बिक सल्फर होता है, ये मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, यहाँ पर लिक्विड आता है और यहाँ पर वेपर आता है। ठीक है, ये हमारे पास में। अब देखना यहाँ पर क्या है, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और वेपर एक साथ इक्विलिब्रियम के अंदर है। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक और लिक्विड एक साथ इक्विलिब्रियम में। C पॉइंट के ऊपर क्या है, मोनोक्लिनिक और लिक्विड और वेपर एक साथ इक्विलिब्रियम के अंदर है। इट मीन्स चारों का एक आपके पास में पॉइंट नहीं हो सकता है। जब हम पॉइंट की बात करते हैं, चारों एक पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या आती है, माइनस में आती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास में यही याद रखने वाली चीज़ है कि सल्फर के अंदर 4 फेजेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, बट 4 के 4 फेजेस एक साथ इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं होते। वहाँ पर हमारे पास में जो पॉइंट बनते हैं, 3 पॉइंट आते हैं।
जब हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में 3 पॉइंट बनते हैं, बट CO2 के अंदर और वाटर के अंदर एक एक ही पॉइंट आया था, क्योंकि वहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के तीनों क्या थे, इक्विलिब्रियम के अंदर थे। यहाँ पर सल्फर 4 फेजेस के अंदर एग्जिस्ट करती है, बट 4 फेज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं आते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास में 3 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमने डिस्कस किया था वाटर और CO2 के अंदर, ऐसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एरिया। एरिया आपके पास में क्या हो सकता है, ABCD, इसके नीचे वाला एरिया हो सकता है ABCD। उसके बाद आपके पास में क्या हो सकता है ABEF, ये वाला एरिया हो सकता है जहाँ पर रोम्बिक सल्फर है, ABEF। थर्ड आपके पास में क्या हो सकता है FECD हो सकता है, क्योंकि लिक्विड वाला एरिया हो जाएगा, FECD एरिया हो सकता है के पास में। फोर्थ एरिया क्या होगा, FBC होगा आपके पास में, ये हमारे पास में क्या होगा, मोनोक्लिनिक सल्फर का एरिया होगा। इट मीन्स क्या है, हमारे पास में हमने डिफरेंट तरीके से एरिया डिस्कस कर लिया कि एक रोम्बिक का है, सेकंड मोनोक्लिनिक का है, लिक्विड का है, वेपर का है। अब हम इस एरिया के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्कस करेंगे। F = C - P + 2। कंपोनेंट कितना है, यहाँ पर कितने कंपोनेंट है, अगर हम इस एरिया की बात करें, लेट अस सपोज हम फर्स्ट एरिया की बात करते हैं ABCD की, ये वाला एरिया आपको पता है सभी के अंदर एक एक ही फेज एग्जिस्ट करता है। अगर हम इस एरिया की बात करें, ये वाला एग्जिस्ट करेगा, इसकी बात करेंगे ये वाला एग्जिस्ट करेगा, बट इसकी बात करें तो ये वाला एग्जिस्ट करेगा। अब हम नीचे वाले एरिया, सबसे लास्ट एरिया की बात कर लेते हैं एक बार, उसी से आप सभी एरिया को डिस्कस कर सकते हैं। कंपोनेंट कितने हैं, सिर्फ वेपर के अंदर है। फेज कितना आपके पास में, सिर्फ एक ही फेज है, सिर्फ वेपर का फेज एग्जिस्ट करता है, +2। इट मीन्स हमारे पास में एरिया के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, 2 ही आता है, जो कि हमने वाटर के केस में भी और CO2 के केस में डिस्कस किया था। ये आपके पास में कॉमन पॉइंट है कि एरिया के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम वाटर, CO2 या आपके पास में सल्फर है, सभी के साथ में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, 2 आता है। उसके बाद एक पॉइंट करो का और डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी के एरिया को डिस्कस कर सकते हैं, ABEF का निकाल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ SR की बात होगी, फिर SM की बात होगी, फिर SL की बात होगी। उसके बाद हम करव को डिस्कस करते हैं। अब लाइक डेट आपके पास में AB एक करव है, BC अलग करव आपके पास में, CD अलग करव आपके पास में, BE एक करव है, EF आपके पास में अलग करव है, और EC आपके पास में अलग करव है। अब लेट अस सपोज हम AB करव को डिस्कस कर लेते हैं। सभी करव का डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम ही आएगा, सभी एरियाज का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम ही आने वाला है। AB करव को बात कर लेते हैं। AB के अंदर क्या आपके पास में कि रोम्बिक सल्फर और वेपर सल्फर क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। रोम्बिक और वेपर दोनों के दोनों क्या इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इट मीन्स फॉर्मूला क्या था, C - P + 2। कंपोनेंट कितने हैं, 1 और 2। कंपोनेंट कितने आपके पास में, 2 है। बट हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऑलरेडी निकालना सीखा है। कंपोनेंट को किससे निकालते आए हो आप, S - R से। S कितने हैं, सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 1 और 2। कंडीशन किसके के पास में, इक्विलिब्रियम की, -1। C की वैल्यू कितना है, 1। इट मीन्स C1। फेज कितने हैं, एक रोम्बिक सल्फर है, आपके पास वेपर सल्फर है, इट मीन्स फेज 2 है और +2 है। इट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या मिलती है, हमें 1 मिलती है। किसी भी करव से डिस्कस करो, आप इस करव से डिस्कस करेंगे तो SM और आपके पास में SV क्या होगा, मोनोक्लिनिक और वेपर दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। यहाँ से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, आपके पास में 1 आएगा। इट मीन्स हम किसी भी करव की बात करें, वहाँ से सल्फर के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है, आपके पास में 1 ही आता है। ठीक है, ये तो आपके पास में क्या है, स्टेबल करव की बात की गई। जो AB है या BC है आपके पास में, ये सभी आपके पास में क्या है, स्टेबल करव है। ये सभी स्टेबल करव। उससे अलग एक पॉइंट है जो सल्फर के अंदर आपने याद रखना है, बिल्कुल नोट करना है, जो मैं नेक्स्ट पेजेस के अंदर आपको डिस्कस करती हूँ, जिसको बोलते हैं मेटा स्टेबल करव। ये जो अभी तक हमने करव को डिस्कस किया है, ये आपके पास में स्टेबल करव है। अब हम देखते हैं मेटा स्टेबल करव, और जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, आपने बिल्कुल याद रखना है यहाँ से कि आपके पास में मेटा स्टेबल करव होती है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, नॉर्मल करव है। अब हम रेड लाइन से शो करेंगे मेटा स्टेबल करव को। ये हमारे पास में होती है मेटा स्टेबल करव। यहाँ से हमारे पास में क्या है, नोटेशन देते थे, GHI ABCD E और F।
ये जो पॉइंट है ये मेटास्टेबल करो का पॉइंट है, और जो रेड से शो किया हमने ये मेटास्टेबल करो है। और मेटास्टेबल करो भी आपके पास सिर्फ सल्फर के केस में ही मेटास्टेबल करो आती है, और यहाँ पे इस पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाता है, और मेटास्टेबल इन करो का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाता है। लाइक दैट अगर एग्जामिनर आपसे पूछे, एक बार मैं आंसर करते, रोम्बिक था यहाँ पर, मोनोक्लिनिक है यहाँ पर आपके पास में लिक्विड है, और यहाँ पर आपके पास में वेपर है। लेट अस सपोज एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि बीजी करो है जो आपके पास में, जो ये बीजी करो है इसके ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ। एग्जामिनर आपको डायग्राम बना के देता है फेज इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस के अंदर, अगर पूछे बीजी करो का आप फेज डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, आप किसके अकॉर्डिंग इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को बताओगे। आपने क्या करना है, जो आपके पास में बीजी करो है, ठीक है, बीजी करो आपके पास में ये वाली करो है, अब ये देखने की आपने किसके साथ में, ये वाली करो है ये किसके साथ में इक्विलिब्रियम है। अब स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि ये वाली एस आर के साथ में और एस वी के साथ में इक्विलिब्रियम के अंदर है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस करव ने एंट्री कहाँ पर की है, इसके अंदर एंट्री की। इट मीन्स ये वाले करव की बात चल रही है, इट मीन्स इसके सामने ये वाली करव है, इस करव की बात चल रही है। इट मीन्स बीजी करव है, बीजी करव के अंदर अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, इट मीन्स क्या, सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर वेपर के अंदर इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये वाली करो इस करो की बातें करेंगे, क्योंकि इसके सामने यही वाली करो है। और अगर आपसे बी एच करो का पूछा जाए, इट मीन्स आपके पास में क्या है, बी एच के सामने क्या है, ये वाली करो है, इट मीन्स आपके पास में एस आर और एस बी वी इक्विलिब्रियम की बात की गई है। और अगर आपसे सी एच करो की पूछा जाए, इट मीन्स आपके पास में क्या है, लिक्विड, सी एच कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, इट मीन्स लिक्विड और वेपर आपके पास में क्या इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है। और अगर आपसे ई एच की बात पूछी जाए, इट मीन्स ई और एफ आपके पास में इक्विलिब्रियम के अंदर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपके पास में इक्विलिब्रियम के अंदर है। और अगर आपसे सी आई की पूछी जाए, इट मीन्स सी आई तो यहीं से मिलेगा आपसे, इट मीन्स एस एम और एस वी आपके पास में इक्विलिब्रियम के अंदर है। इट मीन्स क्या, इसके सामने इसकी बातें की जाएगी, इसके साथ में इसकी बात की जाएगी, इसके साथ में इसकी बात की जाएगी, और इसके साथ इसकी बात की जाएगी, और इसके साथ में इसकी बात की जाएगी, ठीक है। जो करव है आपने, जो नॉर्मल करव पढ़े आपने, स्टेबल करव पढ़े आपने, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। बट मेटा स्टेबल करव का मीनिंग यही होता है कि वहां पर एक पॉइंट डिफरेंट आता है, ठीक है। जैसे आप इन पॉइंट को डिस्कस करेंगे ऐसे ही हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम सभी के साथ में सेम आएंगे। अब हम बीजी करव को डिस्कस कर लेते हैं। बीजी के साथ में क्या आपने कि एस एम और एस वी, ये वाला एस एम और एस वी इक्विलिब्रियम के अंदर, क्योंकि बीजी ने तो यहाँ पर बातें की है। आप देखते हैं सी माइनस पी प्लस टू, कॉम्पोनेंट 1 है, फेज 2 आपके पास में +2, इट मीन्स करव से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आपके पास में 2 ही आया है। इट मीन्स या आपके पास में मेटास्टेबल करव है या आपके पास में स्टेबल करव, दोनों से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है, सेम ही आता है, ठीक है। ये हमने करव के डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करने वाले पॉइंट्स को, स्टेबल पॉइंट कौन कौन से, ट्रिपल पॉइंट हमारे पास में कौन कौन से स्टेबल ट्रिपल पॉइंट, वापिस से फिर डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। स्टेबल ट्रिपल पॉइंट को देखेंगे फिर हम। ये हमारे पास में फिर वापस से डायग्राम है। आपके पास में ये वाला एक ट्रिपल पॉइंट है, ये वाला ट्रिपल पॉइंट है, और ये वाला ट्रिपल पॉइंट है, ठीक है। किस पॉइंट पे है, बी सी और ई, ये हमारे पास में तीनों क्या है, ट्रिपल पॉइंट है, बी सी और ई। अगर हम ट्रिपल पॉइंट के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, इट मीन्स ये वाला किसके साथ में, रोम्बिक के साथ में भी है, मोनोक्लिनिक के साथ में भी है, और वेपर के साथ में भी। ये वाला किसके साथ में है, रोम्बिक के साथ में भी है, लिक्विड के साथ में भी है, और मोनोक्लिनिक के साथ में भी। सी वाला मोनोक्लिनिक, लिक्विड और वेपर के साथ में। इट मीन्स अगर हम लेट अस सपोज ई के पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, ई पॉइंट के अंदर क्या है, एस आर इक्विलिब्रियम के अंदर है, मोनोक्लिनिक के साथ में और लिक्विड के साथ में। सी माइनस पी प्लस 2, सी को निकालने का आपने फॉर्मूला पता ही है, एस माइनस आर। कभी भी कंपोनेंट को डायरेक्टली मत लिखना, एस माइनस आर करके ही आपने निकालने, तभी मैंने इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो को डिस्कस किया, जो हमारे पास में सेकंड वीडियो है। सब्स्टिट्यूएंट कितने, 3 आपके पास में, इक्विलिब्रियम 2 है, कंपोनेंट कितना मिला, 1 माइनस फेज कितने आपके पास में, 1 2 3 फेजेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, +2। इट मीन्स हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। आप चाहे ई को डिस्कस करें, बी को डिस्कस करें या सी को डिस्कस करें, किसी भी पॉइंट को डिस्कस करें, वहीं पर आपके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। ये तो क्या था, सिर्फ स्टेबल करो के साथ में डिस्कस किया। अब हम मेटा स्टेबल करो आपके पास में क्या है,
मेटास्टेबल करो तो आपके पास में यहाँ पर बनती है, ये वाला ट्रिपल पॉइंट आता है। इस ट्रिपल पॉइंट के ऊपर कौन सा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है, कौन सी सल्फर एग्जिस्ट नहीं करती है, मोनोक्लिनिक एग्जिस्ट नहीं करेगी। इट मीन्स आपके पास में जो मेटास्टेबल कर्व होती है उसके अंदर जो पॉइंट है, लेट अस सपोज हमारे पास में पॉइंट आर है, और अगर हमने आर पॉइंट के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालना है, इट मीन्स क्या है, एस आर इक्विलिब्रियम में है, एस वी के साथ में इक्विलिब्रियम में है, एस एल के साथ में। अब यहाँ से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल सकते हैं, सेम वही चीज़ें, वही कंडीशन है जो आपके पास में नॉर्मल पॉइंट के ऊपर आई, वही मेटास्टेबल पॉइंट के ऊपर कंडीशन आई है, वहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है, 0 आता है। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि हमने फेज डायग्राम को डिस्कस किया है, CO2 के फेज डायग्राम को डिस्कस किया है, वाटर के फेज डायग्राम को डिस्कस किया है, और हमने सल्फर के फेज डायग्राम को डिस्कस किया है। इन सभी के अंदर कर्व के साथ में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है, एरिया के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आता है, और आपके पास में पॉइंट हो या मेटास्टेबल पॉइंट है उसके साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है, 1 आता है। ये चीज़ें सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि सल्फर के साथ में 4 फेजेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, बट 4 फेजेस एक साथ इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं आते, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, सॉरी -1 आ जाती है, और माइनस वैल्यू आपके पास में क्या आती है, मीनिंगलेस होती है। उससे अलग पॉइंट है कि सल्फर के अंदर एक मेटास्टेबल पॉइंट भी होता है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या आता है आपके पास में 0 ही आता है। मेटास्टेबल कर्व है, उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपके पास में क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, ये तो हमारे पास में क्या था, फेज डायग्राम था किसका, सल्फर का। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अराइज होता है, ट्रांजिशन पॉइंट। क्या पॉइंट आता है हमारे पास में, नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांजिशन पॉइंट। ट्रांजिशन पॉइंट, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास में रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों क्या होती है, इक्विलिब्रियम के अंदर होती है, बट किस कंडीशन के अंदर होती है, जब टेम्परेचर 95.6 डिग्री सेल्सियस होता है, तभी ये दोनों क्या होती है, इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट होती है। ठीक है, और अगर टेम्परेचर इससे बिलो चला जाए, अगर टेम्परेचर 95.6 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर चला जाए, फिर हमारे पास में जो ट्रांजिशन पॉइंट होगा ये रोम्बिक सल्फर के साथ में एग्जिस्ट करेगा। और अगर टेम्परेचर हमारे पास में 95.6 डिग्री सेल्सियस से अबो चला जाए, इट मीन्स आपके पास में मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बिलो 95.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हाउ मैनी फेज ऑफ सल्फर एग्जिस्ट। अगर आपके पास में 95.6 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर कितने फेज सल्फर के एग्जिस्ट करते हैं, इट मीन्स अगर बिलो है तो आपके पास में सिर्फ रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स हम क्या करेंगे, सिर्फ एक फेज एग्जिस्ट करता है आपके पास में, सिंगल फेज एग्जिस्ट करता है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो क्या आएगा आपके पास में C-P+2 कॉम्पोनेंट 1 है, फेज आपके पास में एक ही एग्जिस्ट करता है, +2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर पूछे at 95.6 डिग्री सेल्सियस हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट ऑफ सल्फर, 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बताना आपने, बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर बताना है। इट मीन्स किसकी बात की गई है कि सल्फर और मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर दोनों के दोनों क्या इक्विलिब्रियम के अंदर है। अबो या बिलो की बात करें, अबो की बात करें तो मोनोक्लिनिक का सिंपल है, एक फेज के अंदर एग्जिस्ट करता है, बिलो की बात करें तो सिर्फ रोम्बिक के अंदर एग्जिस्ट करेगा। और अगर पूछे थे कि एट 95.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर सल्फर बताओ कितने फेजेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, रोम्बिक के अंदर, और आपके पास में मोनोक्लिनिक दोनों के साथ में ही एग्जिस्ट करता है। यहाँ से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी निकाल सकते हैं, F = C-P+2। इट मीन्स कॉम्पोनेंट कितने आपके पास में 1 है, फेज 2 है और +2। इट मीन्स यहाँ से हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या था, ट्रांजिशन पॉइंट था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सल्फर आपके पास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कर्व, एरिया और पॉइंट, ये सेम चीज़ें होती हैं आपके पास में, चाहे आप सल्फर के साथ बात करें या आप किसी भी CO2 के साथ में बात करें या आप वाटर के साथ में बात करें, ये चीज़ें आपके साथ क्या आती है, सेम आती है। डिफरेंस क्या है, ट्रांजिशन पॉइंट, ट्रांजिशन टेम्परेचर डिफरेंट है, मेटास्टेबल कर्व का पॉइंट डिफरेंट है, या आपके पास में वहाँ पर 4 फेज एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते, 3 फेज के अंदर ही सल्फर एग्जिस्ट करते, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है, माइनस में आता है।
ठीक है, यहाँ पर हमारा वन कंपोनेंट सिस्टम खत्म हो जाता है, फेज इक्विलिब्रियम का एक पोर्शन खत्म हो जाता है वन कंपोनेंट सिस्टम का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम को। ये आपके पास में इतना लंबा नहीं है, बिल्कुल एक वीडियो के अंदर ही डिस्कस कर सकेंगे हम इसको। टू कंपोनेंट सिस्टम को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।